स्वागत है आपका न्यू राजस्थान तरह न्यूज़ से। मैं हूं आपके साथ अशोक कुमार माली ब्यावर। आज हम मौजूद हैं जिला पुलिस कार्यालय, जहां पर बर ग्रामीण क्षेत्र से अपनी समस्याओं को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे। आइए जानते हैं किस विषय को लेकर ज्ञापन दे रहे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रभु सिंह रावत है। जी, आज किस विषय को लेकर आप जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं? सर, मेरा बच्चा बर से अध्ययन करने के लिए यहाँ ब्यावर आता है, केडी जैन इंग्लिश मीडियम में, मेवारी गेट में। तो मैडम ने सर बच्चों को मार पीट करके हाथ फ्रैक्चर कर दिया और बच्चों को डराया धमकाया गया, आप पेरेंट्स को नहीं बताओगे, अन्यथा आपको स्कूल में नंगा करके घुमाएंगे। मेरे बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं और मेरे 2 बच्चे और हैं, उनको एक कमरे में ले जाकर डराया धमकाया गया। बच्चे बिल्कुल डर गए और जब मैं स्कूल गया तो मेरे को बताया गया कि आपका बच्चा घर से हाथ टूटा हुआ आया है। जबकि मेरा बच्चा सुबह नहा धोकर खाना खाकर बैग लेकर जो स्कूल बस आती है या टैक्सी आती है उसमें नियमित रूप से स्कूल आया। आने के पश्चात फर्स्ट पीरियड में मैडम ने बच्चा कुछ पेंसिल ले रहा था अपने फ्रेंड से या ऑफिस दे रहा था, उधर में मैडम ने पूछा आप हला चिल्ला रहे हो क्यों कर रहे हो? तो मैडम ने इसको खड़ा करके हाथ मरोड़ के मुक्की के मारा, जो हाथ टूट गया इसका, 2 जगह से फ्रैक्चर हो गया। और ये बच्चों को ऐसा डराया धमकाया गया है कि आप पेरेंट्स को नहीं बताओगे, आप पेरेंट्स का नाम लेना और अपना मित्र का नाम लेना और किसी का नाम लेना, लेकिन मैडम का नाम नहीं लेना। सर, इस घटना की जानकारी को आपको किस प्रकार से मालूम पड़ी कि बच्चे का हाथ तोड़ दिया? सर, मेरे पास कॉल आया था मैडम का कपिल सर का कि सर आपके बच्चा गिर गया है या घर से टूटा हुआ आया है, आपका बच्चा का फ्रैक्चर हो गया हाथ में। तो मैं तुरंत प्रभाव से, अजमेर में ड्यूटी है, मैं रेलवे में पोस्टिंग हूँ अजमेर में, मैं अजमेर से तुरंत घर आया। घर से मैं गाड़ी लेके यहाँ आया सर। वो स्कूल में गया तो मैडम ने मन गणित बनाकर, कहानी बनाकर मेरे को यही बताया गया कि आपका बच्चा घर से गिर के आया है और हमारी तरफ से हमने पट्टा प्लास्टर करवा दिया है। जबकि बच्चा घर से गिर के आया तो सर हम बुखार आ जाता तो हम बच्चों को घर से नहीं भेजते हैं, तो ये टूटा हुआ हाथ कैसे भेज सकते हैं घर से? उस समय बच्चा सही सलामत था? हाँ, घर से बच्चा आया जो बिल्कुल सही सलामत था। ये इनकी मदर है, बिल्कुल खाना वाना खाया है सुबह और कोई दिक्कत नहीं। स्कूल आया बैग लेके, तीनों भाइयों को बैग लेके आया, ये गाड़ी में बैठ के आया। गाड़ी चालक उस संपर्क करा तो गाड़ी चालक ने बोला बच्चे साथ में आते, उन्होंने बोला बच्चा सुबह बिल्कुल तैयार था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो बच्चे के परिजन और हमारे बीच मौजूद है जो बच्चे के मासी जी लगते हैं। क्या नाम है हम? वो जी वो क्या बात हुई इसमें? सर नमस्ते। मैं सर कल सुबह सुबह 8 बजे मेरे पास कॉल आया था कि बोले ऐसी ऐसी घटना हो गई है। तो फिर हम 9 बजे स्कूल गए थे, तो वहाँ गए तो फिर सर भी मतलब पहले तो मंजूर नहीं किया कि हमने ऐसे कांड किया। फिर प्रिंसिपल मैडम वो भी आई थी, तो वो बोल रहे ऐसे सब झूठे, आपके ऊपर महादेवा का मैं दावा लगाऊंगी। मैं क्यों मैडम लगा लो, कोई बात नहीं। पर मैंने भी बोला कि देखो मैडम, एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलना पड़ेगा आपको, ये भी सही मैं बोल रही हूँ आपको। अभी आप ऐसे बोल रहे हो कि नहीं हम सच कह रहे। तो फिर सर ने भी बोला था, स्कूल मालिक ने बोला कि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ये हाथ टूटा हुआ स्कूल में आ सकता है। वो भी ऐसे नहीं बोला भाई यहाँ से नहीं टूटा, वो भी सही बोले थे। फिर पर वो मैडम नहीं मानी थी, तो फिर सर ने बोला कि अपन वहाँ जहाँ पढ़ते नहीं इनकी एक अभी, और वहाँ चले गए थे हम। वहाँ गए तो हम स्कूल में गए तो और बच्चे थे, तो फिर सारे बच्चे ने मना कर दिया कि मेरे साथ में ऐसे नहीं हो। तो फिर मैंने बोला बच्चा आज इनके साथ में हुए, कल तुम मेरे साथ में भी होगी। फिर 2 बच्चे ने सच बोला था कि मैडम उच्चा के यहाँ से पकड़ के उच्चा के बाहर फेंका था। अच्छा, बाहर भी फेंका गया? बाहर फेंका, ये कमरे से बाहर फेंक दिया बच्चे को। फिर इसको हाथ ऊपर करवाया तो फिर इसने रोया, बोला मेरा हाथ ऊपर नहीं हो रहा है क्या। फिर ऐसे करके फिर इसको प्रिंसिपल मैडम के कमरे के अंदर लेके गए, तीनों भाई के वहाँ लेके गए। फिर वहाँ इसको समझाए कि आप घर के रात को किसके साथ खेल रहे थे, कि मेरे बड़ा भतीजे का लड़का भी इसके साथ खेल रहे थे। तो आप ऐसे बोलना कि हम उसकी गाड़ी पे बैठ के गए, घूमने के लिए गए, तो वहाँ हम गिर गए के मेरा नाम मत लेना, उसका ही नाम लेना आप। तो ऐसे करके मेरे भैया आए तो इसको भी ऐसे बोल के ये तो घर चले गए वापस। तो ये भी ये देखा भाई हमारे बच्चे ऐसे ही गिरे हो गए। तो फिर घर पे गए ना, तब बच्चे सच बोले थे, ये डर गए थे। ये बोल रहे थे अब ऐसे बोलेंगे तो तुमको नागा करके लड़के की स्कूल है उसके अंदर आपको क्या बोले थे मैडम, इससे बात करो, नगा करके घुमाया जाएगा स्कूल में। कौन ने बोला बेटा? प्रिंसिपल मैम ने। तो पढ़ाई के लिए स्वास्थ्य के लिए अपन घर में दरम्यान आप स्कूल प्रशासन के पास भी गए तो उन्होंने क्या आश्वासन वो दिया? हमको बोले, तो कल तो मेरे को बोले थे मैडम बैठ के राजीनामा कर लो। तो ये वीडियो वाले सब आए थे तो हम नहीं बोले थे, मैं कि बच्चे लोग कोई बात नहीं अपन कर लेंगे। आज हम गए तो आज वापस बोले थे आप ज़्यादा बोलोगे तो आपका ऊपर SC/SD का केस लगा देंगे। तो हम वापस चले आए सर। तो ये हमारे बीच और मौजूद है अधिवक्ता, इनसे भी जानना चाहेंगे सर पूरे मामले को लेकर आप संक्षेप में बताएंगे सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम जितेंद्र सिंह पवार है। आज ये बात हमारे पास आई, जैसे ही हमारे को पता चला कि स्कूल प्रशासन ने बच्चे को मारपीट होने के बाद में उस बात को और दबाने की कोशिश की। जब हमारे पास ये बात आई है तो हमने लीगल एक्शन लिया है।
कलेक्टर के पास हम इसलिए आए हैं ताकि हम आगे उस बात की, स्कूल की मान्यता के संबंध में शिकायत कर सके। जैसे स्कूल प्रशासन जैसी गतिविधियों में अपने आप को रख रहा है और जैसा बच्चे के साथ होने के बाद में उनका जो एक्शन है वो घोर निंदनीय है। उसके लिए हमने कलेक्टर से मान्यता रद्द करने की भी मांग करी है। और दूसरी बात, हमने जो लीगल एक्शन है वो पुलिस थाने में लिया है, कोर्ट में भी हम लीगल एक्शन लेंगे। जो मैडम है जिन्होंने मारपीट की है और जो 2-3 मैडम है जिन्होंने इनको धमकाया है, हम उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। न्यूज़ राजस्थान न्यूज़ से संवाददाता अशोक कुमार मलिक ब्यावर।